ये शुक्राचार्य कहते हैं, भागवत में जरूर कहते हैं, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। शास्त्र नहीं कहता कि यहाँ झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। जैसे भागवत में ही धुंधुली कहती है कि विधवा बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेती में मती, ये उसका कहना है। में मती, मेरी मत है कि बांझ एवं विधवा स्त्री सुखी होती हैं, ऐसा धुंधली ने कहा था। लेकिन शास्त्र का ये मत नहीं है कि तुम कहो कि बस विधवा हो जाओ और बांझ हो जाओ सुखी कहती है। उसने लिखा है सुखी हो जाए, ये सुखी होने का ये नहीं, वो उसकी मति है। ये जो बोला गया है ये शुक्राचार्य का मत है, ना कि भागवत का मत है। और तुम ये नहीं मान लेना कि भागवत में लिखा है यहाँ झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा, भयंकर पाप लगता है, ये समझ जाना। ये हम कह रहे हैं, लिखा जरूर है, शुक्राचार्य कह रहा, लेकिन पाप नहीं लगता, भयंकर पाप लगता है। कहाँ कहाँ पाप नहीं लगता ये शुक्राचार्य कहते हैं। स्त्री पत्नी से झूठ बोले तो पाप नहीं लगता, बोलो। पति पत्नी से झूठ बोल दे तो पाप नहीं लगता। और पति पत्नी का है, जब तुम झूठ बोलो तो हमें झूठ बोलने में काहे को पाप लगेगा। तो पति पत्नी से झूठ बोले और पत्नी पति से झूठ बोले, बोले पाप नहीं लगता, भयंकर पाप लगता है। पति को पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, न पत्नी को पति से झूठ बोलना चाहिए। ये देवी देवता है, कृष्ण का रूप भगवान को कहा गया है और स्त्री को राधा का रूप कहा गया है। और राधा कृष्ण जब झूठ बोले एक दूसरे से तो संसार में कहाँ होगा काम राम। जय जय श्री सीताराम। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए पत्नी से। स्त्री सु मर्म विवाहे छे, कन्या के विवाह में झूठ बोल दे तो पाप नहीं लगता, भयंकर पाप लगता है। इतना बड़ा पाप लगता है कि पूछो मत। मान लो लड़की का विवाह है और दामाद कहे कि नहीं हमें तो 4 व्हीलर चाहिए, और तुम्हें 1 व्हीलर का तो पैसा नहीं है, 4 व्हीलर कहाँ दोगी। ये कहोगे कैसे जुगाड़ करके मोड़ी को विवाह कर रही। अब लड़का अच्छा है, घर द्वार भी अच्छा है, मोड़ी सुखी रहे, सो कहो झूठ बोल दे, फिर शादी हो जाए तो कौन कितना का किसको देखता है। हो गई झूठ बोल दिया, हो देंगे, लेकिन तुमने झूठ तो बोल दिया, ले शादी कर दी। लेकिन वो लड़का ससुराल वाले जिंदगी भर लड़की को त्रास देते हैं, तेरा झूठा बाप, तेरा झूठा बाप। 4 व्हीलर कहा था, तेरा झूठा बाप, बड़ी आई झुठक्कड़ी तू। और उसको काफी परेशान करते और वो लड़की सह नहीं पाती, क्योंकि कोई भी लड़की बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। मौत तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ससुराल में बाप को गाली दी जाए, उल्टे सीधे बोले तो वो बर्दाश्त नहीं करती और फिर वो फांसी लगा के प्राण देती है, जहर खा के मरती है। और उस लड़की के हत्या का पाप उस बाप को लगता है जो झूठ बोल करके लड़की को ब्याह दिया है। याद रखिए, लड़की के विवाह में एक भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 100 रुपया तुम्हारे पास यदि है तो 50 रुपया देंगे, करना है तो करो, नहीं तो एक भिखियारी को ब्याह दो तो तुम्हारी लड़की कम से कम छाती ठोकेगी कि मेरा बाप झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करता है, और जो कहता है उससे 1.5 दूना देता है, लेकिन कम नहीं देता। तुम्हें 1000 रुपया देना है तो 500 रुपया मैं दूंगा, इतना कह के बात करो। और फिर 1000 दोगे तो छाती ठोकेगी कि हमारे बाप ने 500 कहा था, 1000 दिया है। जय जय श्री सीताराम, है ना। इसलिए लड़की के विवाह में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। स्त्री स्मरण विवाहे चे भृत्यार्थे प्राण संकटे। बातें तो बहुत है, यदि हम व्याख्या करने लगे तो कहो अभी 10 बज रहे हैं, 9:30 तो बज ही गए हैं। अब बहुत बड़ी कथा है, बोलिए बातें 9:38 हो गए।
इसलिए इनको हम यही प्रणाम करते हैं। लेकिन सब में से एक जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, वो मैं बताई देता हूँ। गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने में यदि झूठ बोल करके गौ ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और झूठ बोलने से बच रही हो, तो वहाँ झूठ बोल करके गौ ब्राह्मण की रक्षा कर लेना चाहिए। ऐसा करने से पाप नहीं लगता और अन्यथा सब जगह पाप लगता है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ शुक्राचार्य की बात गुरु बाबा नहीं माने और उस समय शुक्राचार्य टोटी में बैठ गए, जल नहीं गिरा तो भगवान से कृष्ण ने सीधे उषा चला दिया तो एक आंख फूट गई। कहते हैं कि दान पुण्य में जो बाधा डालता है, अब नहीं करो यार, काहे को, अब समय नहीं है, फिर कर तू। ऐसा कहने वाले की एक आंख अगले जन्म में फूट जाती है। इसलिए कभी भी धर्म का काम कोई कहे, समय हो चाहे नहीं हो, परिस्थिति हो चाहे नहीं हो, लेकिन कम से कम सहयोग ना करो तो कम से कम वचन से तो सहयोग कर देना कि हाँ भैया करो, अच्छी बात है, सब ठाकुर जी करेंगे, है ना। हाँ, कछु नहीं है, ठाकुर जी सब करेंगे, मैया करेगी, सब होगा, हो जाएगा। जब शुरू हो जाता है तो भगवान करते हैं, वही पूरा करते हैं। लेकिन अपने आप को धर्म के बाधक नहीं बनना चाहिए। शुक्राचार्य बजे, एक आंख फूट गई। जय जय श्री सीताराम। भगवान ने जब वो संकल्प हो गया और भगवान इतने बढ़े कि एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखें? बोले मेरे सिर पे रख दो। भगवान ने सिर पे जैसे पैर रखा, शंकर जी ने पुष्प की वर्षा, देवता धन्य है राजा बलि, अपने आप को नपा दिया लेकिन वचन से मुकरा नहीं, इसलिए वे धन्य है। उसका नाम आज भी लोग गौरव से लेते हैं कि जो कह दिया उसको करा। और वो राजा बलि को भगवान ने भाग तो लिया। बाद में 7 लोक का निर्माण नीचे करते हैं, अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल। पहले तो भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, महालोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक, 7 लोक ऊपर थे। फिर उन्होंने नीचे का लोक बनाया, अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल। वितल लोक में राजा बलि को रहने की व्यवस्था बनाई। बोले अब तुम लोग एक दूसरे के यहाँ आक्रमण नहीं करोगे, अपने अपने दायरे पे रहोगे। वितल लोक में माँ क्या मांगता है, तूने वचन का पालन किया और गुरु की भी बात नहीं मानी, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगेगा देंगे। उसने कहा भगवान आप मेरे यहाँ ही रहें, बस मेरी इच्छा यही है। भगवान वितल लोक में रहने लगे। इसीलिए कहते हैं कि जब बरसात आषाढ़ के एकादशी होती है, उस समय भगवान वितल लोक चले जाते हैं, है ना, वहीं रहते हैं। अब वहाँ पे बात हो गई, चले भरे वहीं रहूँगा। लक्ष्मी जी पहुँची और रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के राखी बांधी। और जब राखी बांधती है तो राजा बलि ने कहा माँ बहन क्या मांगती है? जो मांगेगी मैं दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा ये द्वारपाल जो है ये आपकी है ना, इन्हीं को दे दो। समझ गए, बोले अच्छा ये बहनोई हो गए, ये बहन है मेरी, राखी बांधी तो बहनें हैं। बोले ठीक है बहन, लेकिन हम तुम्हें दिया, लेकिन तुम हर बरसात में यहाँ जरूर आया करो, है ना, यहीं रहा करो। तो इसीलिए है ना, बरसात के समय में भगवान वहीं चले जाते हैं। फिर भगवान आते हैं तो हमारी वैष्णव लोग सनातनी डोल 11 को सीधे के सीधे 11 के दिन आते हैं। तो डोल 11 के दिन लोग विमान ले जा करके जलाशय में ठाकुर जी को उसी में नहवाते हैं। और जैसे डुबोया वैसे विष्णु भगवान उस मूर्ति में प्रवेश कर जाते हैं, गाजे बीजे के साथ ला करके मंदिर में विराजमान कर देते हैं। जय जय श्री सीताराम। यहाँ परंपरा होगी कि नहीं है? भादव में डोल 11
भादों की शुक्ल पक्ष की 11 को डोल 11 कहते हैं। और उस 11 को लोग विमान में ठाकुर जी को निकालते हैं और जलाशय में स्नान करके ले आते हैं। ऐसी डोल 11 का नाम है और उसमें इस तरफ ये परंपरा है, लोग जाते हैं और मंदिरों से विमान निकलता है। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए यहाँ 8वें स्कंध में हम आप लोगों को राजा बलि के वामन भगवान की कथा और सत्यव्रत नाम के राजा थे, जिन्हें कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। सूर्य को जल देने को अंजलि भरी, उसमें मछली आ जाती है, उस मछली को अलग कर दिया। तब उस मछली बोलती है, राजन मुझे बड़ी मछली खा जाती है, इसलिए मैं बच के आपके शरण में आई, आप मुझे छोड़ दिए। राजा ने उस मछली को डब्बा में कमंडल में रख के डिब्बे में लेके आए, कमंडल में रख दिया। रात के ही मछली बड़ी हो गई और राजा को चिल्लाई, राजा आप बड़े पात्र में रखो। तो उन्होंने कमंडल से निकाल के बड़े टब में रख दिया, गंगा में, बोले इसमें रहो। सवेरे होते ही मछली गंगा से बढ़ गई, बोले मुझे बड़े पात्र में रखो। तो राजा ने टंकी में डाल दिया, पानी की टंकी में, ले इसमें रहोगी। और जब तक 11 बजे नहीं कि टंकी से बढ़ गई, राजन मुझे बड़ी पात्र में रखो। राजा ने कहा कि चलो अब हम तुम्हें नदी में डाल ही देते। नदी बधवा दी और नदी में डाल दिया। तो शाम के चिल्लाई मछली, बोले बड़े पात्र में रखो, मैं बड़ी परेशान है, नदी से बढ़ गई। राजा ने कहा तुम कौन सी मछली हो, एक ही दिन में तुमने नाके दम कर दिया, सवेरे से शाम तक, रात तक, और दूसरा सवेरा होते होते शाम तक तुमने इतनी बढ़ गई। अब हम कहाँ ले जाए इतनी बड़े को, हमारे तो कोई साधन ही नहीं। भगवान प्रकट हो गए, बोलिए मत्स्य भगवान की जय। भगवान ने बोले कि आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगा, सब पृथ्वी जलमय हो जाएगी, इसलिए तुम एक बड़ी नाव बनाना और मैं इसी रूप में आऊँगा और मुझे मेरे सींग में रस्सी डाल देना, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। भगवान ने, मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को दिया और उसने उनकी रक्षा करी थी। जय जय मीन बराह कमट सूकर नरहरि। मीन भगवान का सबसे पहले भक्तों की रक्षा करने के लिए ही अवतार, मत्स्य अवतार भगवान ने लिया था, इसलिए उनका नाम सबसे पहले आता है भक्तमाल में। जय जय श्री सीताराम। आइए 6वें मनवंतर को विश्राम करते हैं। 7वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के पुत्र श्रद्धदेव, श्रद्धदेव के पुत्र इक्ष्वाकु होते हैं। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र होते हैं, विकुक्षी, निमि और दंडक। दंडक से दंडकारण्य हो गया। विकुक्षी के वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है और निमि के वंश से राजा जनक की उत्पत्ति हुई। इनकी कथा मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन विकुक्षी के वंश में कई पुस्तों के बाद युवनाश नाम के एक राजा होते हैं। युवनाश जो थे वो कुछ स्वस्थ नहीं थे, है ना, और ऐसे कमजोर थे कि वो लड़का पैदा करने के माने सामर्थ्य नहीं थे उनमें। पत्नी थी। युवनाश ने वशिष्ठ से बोले कि गुरुदेव वंश चलाना है और मैं पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए आप कुछ करो तो मेरी लड़का हो जाए। वशिष्ठ ने कहा राजा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी पुत्र होगा, लेकिन यज्ञशाला की रक्षा तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। कोई भी यज्ञशाला में घुसे ही नहीं
और नौकरों के छोड़ दोगे तो उत्ते कुत्ते घुस जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसकी रक्षा तुम्हें ही करना है और कोई भी यज्ञशाला में प्रवेश नहीं करे रात की, तुम जाओ। राजा ने कहा ठीक है मैं ही करूंगा। 6 दिन तक वो जगह, 7 दिन का यज्ञ है, 7वें दिन राजा थक गए थे रोज जगना, रात को जगना और दिन के पूजा पाठ करना। अब नींद तो आएगी ही कि नहीं, जगह तो 7 दिन के भी रात के भी, सोने का नाम ही नहीं। तब तक राजा को ऐसे नींद आई और तलवार लिए थे तो पानी घड़ा रखा था, तो पानी पीने के घड़े में गिरी तो घड़ा फूट गया, पानी बगड़ गया और उसी समय उन्हें लगी प्यास और पानी पीने के लिए बोले वो दादा अब पानी कहाँ पिए, अब तो प्राण ही निकल रहा। उनका दिमाग चला और उन्होंने कहा शायद है यज्ञशाला में पंडित को पीने का पानी कहीं रखा हो। सब घड़ा में देखे नारियल और कलसा बने, नारियल और आम का पत्ता सब में धरा। एक घड़ा में लाल कपड़े से ढका धरा था, अच्छा ठंडा पानी। उनने कहा इसी को पी लो, वो पी ले और जैसे पिए और वैसे ही हो गया। सवेरा हुआ, पंडित आए, सब अपने अपने साथ देखा, सो घड़ा के पानी कपड़ा उघाड़ के देखे पानी था नहीं। बोले आश्चर्य हो गया, घड़ा ढका है और पानी नहीं है। राजन कहाँ है? बोले इसका पानी कहाँ गया, ढका वैसे है, पानी गायब हो गया। राजा ने कहा मुझे प्यास लगी थी तो हम पी गए। बोले अरे राम राम, अनर्थ कर दिया तुमने। काहे? बोले ये पानी रानी को पिलाती तो रानी गर्भवती होती, अब तुम पी गए तो अब तुम गर्भवता होगी। हाँ, तो ये शास्त्र में पहला ऐसा है कि राजा के पेट में पेट बढ़ने लगा है? और राजा के पेट में बच्चा आ गया और बढ़ते बढ़ते 9 महीना हो गया। 10वें महीना में डॉक्टरों के यहाँ भर्ती कराई गई और बढ़िया जो है सुई के इंजेक्शन लगा के सुन्न के और पेट फाड़ के लड़का निकाल ली और टाँका उका लगा दिए। बोले चलो कोई बात नहीं, लड़का तो निकाल लिए लेकिन वो रोना शुरू कर दिया। अब रोवे सो अब दूध को पिलाई, है ना, पुरुषों के तो दूध की व्यवस्था नहीं। अब दिक्कत हो गई। उसी समय इंद्र आ गया और इंद्र ने अपनी ये तर्जनी अगुली मुंह में लगा दी। कौन अगुली? ये। और उसी नाखून से दूध निकलने लगा, इसलिए उस लड़के का नाम मानधाता पड़ा। मां धाता इंद्र का नाम था। जिस लड़के का मां धाता हो उसका नाम मानधाता पड़ा। धाता इंद्र का नाम था, इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ा। इसीलिए पूजा में, पाठ में, जप में ये अगुली कभी नहीं लगनी चाहिए। यदि तुम पूजा करो ऐसे पकड़ के और जल चढ़ाओ तो देवता जल ग्रहण नहीं करते, इसलिए इस अगुली को ऐसे रखो, ये न लग जाए। और ऐसे करके आप पवित्र आओ, ऐसे करो। फूल भी चढ़ाना है तो ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाना है तो ऐसे, ये अगुली सीधी रखो, है ना। और जाप भी करना है तो इसको नहीं लगाओ, यही पे पढ़ो, यहाँ रख के सीताराम 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 सीताराम, है ना, अपना मंत्र जाप करो। और जब यहाँ पे पहुँच जाए इसको सीधी रखो और इसको यहाँ पकड़ के ऐसे घुमा के फिर जाप करो, बस इसमें रख के इससे करो, ठीक। इसको नहीं लगाओ, और लगाए तो जाप खंडित और पूजा खंडित, सब खंडित हो जाता है। इसलिए यदि आप लोगों को आदत ना हो तो एक कछु पत्ता उत्ता करके या पान का पत्ता या बेल का पत्ता ऐसे बांध लो, ऐसे करके, है ना, और कलावा से पूरे में बांध लो और फिर कि ताकि ये छू ना जाए, वैसे इसको सीधी रखना। गौमुखी में ये अगली बाहर निकाल देते हैं और फिर जाप करते हैं। जय जय श्री सीताराम। हरिश्चंद्रम यहाँ कहते हैं
कि उस लड़के को माँ ने, इंद्र ने सेवा करी, इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ा। उसके दो पुत्र होते हैं, मुचकुंद और पुरकुत्स। मुचकुंद असुरों को इंद्र के सेवा में असुरों से लड़ने के लिए रख दिए गए। पुरकुत्स के वंश में एक सत्यव्रत नाम के राजा होते हैं। सत्यव्रत नाम के राजा के पुत्र हरिश्चंद्र होते हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित होते हैं। रोहित के पुत्र हरित होते हैं और हरित के पुत्र होते हैं सुदेव। सुदेव भी कमजोर थे, इसलिए यवनों ने उन पे आक्रमण किया। राजा महल से गुप्त रास्ते से निकल के, गुफा से होकर के बाहर निकल गए और यवनों ने उस राज्य पे अपना जो है कब्जा बना लिया, लेकिन राजा को नहीं पाए। राजा नदी में जाकर उस पार निकल गए। उनके साथ एक पत्नी साथ में चली गई थी और 25 पत्नियां और थीं जो कि वहां से बाहर चली गई थी, लेकिन वो एक पत्नी राजा के साथ में चली गई थी और उनके कोई संतान नहीं थी और राजा मर गए एक दिन। उस समय वो जो साथ में थी पत्नी सती होने लगी। महात्मा लोग आ गए, बोले तू सती नहीं हो सकती क्योंकि तू पेट से है, गर्भवती है। उसको सती नहीं होने दिए। महात्मा लोग ले जाकर और जो 25 पत्नियां जहां थी वहीं पे रख देते हैं और जैसे ही वहां जाती है उन 25 पत्नियों ने सोचा कि मेरे तो लड़का भव नहीं, अब इसके लड़का होगा तो इसी का नाम चलेगा, इसी का सब होगा, इसलिए ना रहे बांस ना रहे बांसुरी, इसको जहर दे दो तो ये मर जाए, लड़का मर जाए। जय जय श्री सीताराम, है ना। हाँ, कछु कछु माताओं की बुद्धि है ना, हाँ, बहुत खतरनाक होती है। अपनी सोचती है ना, न वंश की सोचती, न परिवार की सोचती, न कुल की सोचती, खुद की सोचती हैं। और जो खुद की सोचती हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। इसलिए उस रानी को जहर दे दिया गया और जहर के साथ ही लड़का पैदा हुआ। न रानी मरी न लड़का मरा और जहर शरीर में विधेय नहीं, जहर झोंकाते हो और लड़का उसी के साथ पैदा हुआ। इसलिए जहर के साथ लड़का पैदा हुआ, उसका नाम राजा सगर पड़ा। गर को, जहर को गर कहते हैं। वो पैदा हो गया। राजा सगर बड़े यशस्वी थे। उन्होंने 2 पत्नियों से विवाह किया। एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे जो 10-10 हजार हाथियों की ताकत अकेले रखते थे। 10,000 हाथी की ताकत एक लड़का, ऐसे 60,000 थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन बनाए, 99 कर चुके थे, 100वां करने जा रहे थे तो घोड़ा छोड़ा था और वो 100 लड़के कोई उनसे जीत नहीं सकता था। 10,000 हाथी की ताकत। घोड़ा ढूंढे कहीं नहीं मिला, बोले कहीं पृथ्वी में ना दुका दिए हुए। सो उन्होंने पृथ्वी खोद डाली और समुद्र बना दिया, पहाड़ बना दिया, हिमालय खोद खोद के फेंके। ऐसी मिट्टी निकालते थे कि 10 पोपलीन मशीन, 100 पोपलीन मशीन जब एक बार में निकाले, मिल के निकालते उतना अकेले एक निकाल देते थे। पृथ्वी पूरी खोद डाली, समुद्र बना दिया। तभी तो कहते हैं प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरह सकल भाल कपिजार। और उस समय कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा, मारो काटो कह रहे थे। कपिल मुनि ने उनको जलाकर भस्म कर दिया। फिर जब जल जाते हैं, बाद में उनके दूसरी पत्नी के एक लड़का था जिसका नाम असमंजस था। असमंजस जाते हैं और कपिल मुनि की स्तुति करके घोड़ा ले आते हैं और मेरे भाई कैसे तरेंगे, गंगा से तरेंगे, ऐसा कपिल मुनि ने कहा। और आ जाते हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और गंगा को लाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन नहीं ले आ पाए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, वो भी नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, वो भी नहीं ला पाए। और दिलीप के पुत्र भगीरथ होते हैं और उन्होंने
विवाह करने के लिए जैसे लड़की वाले आए तो दिलीप भगीरथ ने कहा मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, जवानी में भजन होता है। और जवानी में शादी कर लिए, मोड़ी मोड़ा पैदा किए, घर द्वार संभाले, और बुढ़ापे में खुद को संभालने लगो तो कहाँ है हिम्मत इतनी। इसलिए खुद को पहले संभाल लेना चाहिए, भजन करके पुष्टि खूब कर लो पूंजी, इसके बाद घर द्वार अपना संभालो। जय जय से, इसलिए भजन पहले करना चाहिए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त एक दिन बूढ़े हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक दिन बूढ़े हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हो जाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक दिन बूढ़े हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हो जाओगे, हाथ से कर नहीं पाओगे, हाथ से कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए बाके बिहारी हरिशरणम। भगीरथ ने विवाह नहीं किया, एक पैर से खड़े हो गए, दो ही हाथ ऊपर। अच्छा, बुढ़ापे में एक पैर से खड़े होके बताना, दो पैर से तो खड़े नहीं हो पाते, तीन पैर लगाना पड़ता, लठिया का सहारा, नहीं किसी के कंधे पे हाथ धर के ले बेटा थोड़ा हाथ तो लगा, तब खड़े हो पाते। और एक पैर से को खड़े होगा। जवानी में एक पैर से, जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ने के लिए 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो जंगल में सीधे रास्ता से जाए तो 2-3 लड़के 4 थे, तो हमने कहा एक पैर से कितना कई किलोमीटर लोग चले जाएंगे, जो जाएंगे वो जीत गए। तो हम लोग 8-8, 9-9 किलोमीटर एक पैर से कोत कोत के जाते थे और गिरते नहीं थे। जो गिर गया वो हार गया और जो नहीं गिरा वो जीत गया, ऐसे करते थे। तो उस समय, अब बताओ, अब एक पैर से कहो तो नहीं उतर जा सकते 1 किलोमीटर, एक है ना। तो जवानी अलग चीज है,
बुढ़ापा अलग चीज है। जवानी में जोश रहता है, बुढ़ापे में होश रहता है। और जिसको जवानी में जो होश आ जाए, जोश में होश आ जाए, तो ये समझो कि उसने जीवन ही बदल जाता है। जय जय श्री सीताराम। हम लोग जवानी में रहते और किसी को सोचते नहीं, कछु नहीं, ऐसा लगता है कि अब हमें बुढ़ापा आएगा नहीं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर सब रह जाता है। एक बुढ़िया थी, कमर टूट गया था, लूज गई थी, लठिया लेके ऐसे चल रही थी। तो एक ने पूछा, दादी कछु गिर गया है? का ढूंढ रही है तू तो नीचे ऐसे ऐसे चल रही, देख रही, का गिर गया? तो कहती, बेटा जवानी रूपी मोती गिर गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये सबको आना है, सबको होना है, कोई बचेगा नहीं। इसलिए भजन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। झाड़ू उठाओ, सीताराम सीताराम सीताराम, भजन करते रहो, काम करते रहो, बर्तन मलो, सीताराम, खाओ, नुकान करो, थाली में नुकान करो, सीताराम 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 सीताराम। ये समझो कि तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई। और भगवान का नाम ये तुम भूल गए तो ये समझो कि तुमने सब कुछ बेकार कर दिया। भगवान का नाम जो लेता रहता है उसका सब सही है, और जो भगवान का नाम भूल जाता है वो सब कुछ गलत है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, यहाँ हम आप लोगों को बता रहे कि भगीरथ ने गंगा को एक पैर से खड़े होकर के गंगा का स्मरण करते हैं। गंगा प्रकट हो गई, बोले मैं तेरे तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे कोई रोकने वाला हो। तब भोलेनाथ की आराधना करी और भोलेनाथ के सिर पर गंगा जी जटा में आके समाहित होती है। बाद में शंकर की आराधना करी, शंकर ने अपने जटा को समेटा है और उससे एक बूंद पृथ्वी में, आकाश को दूसरा पाताल में, तीसरा बूंद की धार धसी मई को पुण्य आज प्रयाग में वासे कीना। प्रयागराज में विश्राम करती हैं, इसलिए प्रयागराज में, प्रयागराज भगवान श्री कृष्ण का स्वयं साक्षात रूप माना जाता है। प्रयागराज में जो एक दिन भी निवास कर लेता है तो ये समझो कि भगवान के गोदी में निवास करता है। जय जय श्री सीताराम। वहाँ से सीधे भगीरथ चलते हैं, काशी जाते हैं। काशी में से आगे चलते हैं और जैसे बिहार का बॉर्डर आता है, वहाँ एक ऋषि थे जो आसन लगाए थे, लेकिन वो उनका आसन गीला हो गया, कमंडल उमंडल सब उतरा गए। लौकी के कमंडल थे, दौड़ दौड़ के पकड़ पकड़ के, लेकिन वो तो गंगा की धार बड़े जोर से बह रहा था और गुस्सा में आए, उन्होंने 3 अंजुल में पी गए, पूरी गंगा पी गए। कमंडल ले आके धीरे सब, आगे गंगा गई नहीं। भगीरथ ने मुड़ के देखा, बोले गंगा जी तो है नहीं, कहाँ गई? बाबा जी से पूछा, पानी कहाँ गया यहाँ का? यहाँ तक तो आया, गंगा जी थी वो। बोले ये पेट में, हमने पी गए। बोले जय हो तुम्हारी, हम अपने बाप दादाओं को तार में ले जा रहे, तब पी गए। कैसे पंडित जी हो तुम, कृपा करो निकालो, हम अपने पूर्वजों को निकाल ले जाएं। उस समय महात्मा जी ने अपने दाहिने कान से गंगा को निकाला था, इसलिए दाहिना कान पवित्र होता है। इसीलिए ब्राह्मण लोग जब शौच क्रिया में जाते हैं तो जनेऊ को दाहिने कान में फंसाते हैं, ताकि वो जनेऊ अपवित्र नहीं होती है ना। कछु कछु पंडित लोग जजमान को कहते हैं गले में पहन लो, ऐसे तो अशुद्ध नहीं होगी। गलत है, चाहे गले में डालो चाहे कहीं भी डालो, कान में नहीं डालोगे तो
पवित्र हो जाती है। इसलिए कान में जरूर फंसाना चाहिए, कान में जनेऊ रहे तभी वो पवित्र रहती है। और गले में डाल दो, माला जैसे डाल लो, कछु करो, वह असभ्य हो जाता है। प्रेत मंजरी में लिखा है कि दाहिने हाथ से जैसे जनेऊ आती है अब सभ्य हो जाता है। फिर सभ्य होता है जब दाहिना हाथ में के अंदर जाती है, और इसलिए दाहिने हाथ के अंदर ही जनेऊ रहनी चाहिए। और उसको जब गले में डालोगे, कान में डालोगे, तब वो देवता को जनेऊ अपवित्र नहीं होती। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम जनेऊ के बारे में कल मैं चर्चा करूंगा कि जनेऊ क्यों पहनी जाती है, जनेऊ का क्या महत्व है, ये कल बताई जाएगी। कल भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला की कथा है और कल गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन में एक गोवर्धन बनाएंगे और उसमें 56 भोग का भोग लगेगा। ये कल गोवर्धन की पूजा है। आज के जजमान हमारे पंडित जी हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने उनके प्रतिनिधि, हमारे दुर्गा के प्रतिनिधि पंडित जी और पंडित जी के प्रतिनिधि दिलीप जी है ना, उन्होंने ही पूजा की थी। कल के जजमान हैं एक माता जी हैं, तो कल जजमान वो रहेंगी 56 भोग में। और परसों के जजमान थोड़ा कड़े होंगे, है ना। हाँ, परसों तुलसी शालिग्राम का विवाह होना है, इसलिए तुलसी शालिग्राम विवाह में लक्ष्मी जी का पूजन होगा। अब हम सामान में देवी पूजन का कोई सामान नहीं आया है ना। विष्णु भगवान के पूजन का तो सब ले आया है। दिलीप बहुत अच्छा लड़का है, खूब सेवा कर रहा है और खूब सामान, सब चीज़ें व्यवस्थित है। करोड़पतियों की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं रहती जिसमें गरीब बेचारा इतनी व्यवस्था कर रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। और इलाहाबाद में भी इसने मेरी बड़ी सेवा करी है, खूब किया। जय जय श्री सीताराम। एक महाशय जी हमसे कह रहे थे कि महाराज दिलीप को दुकान की बड़ी पड़ी है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये गलत काम किया है हमने। और इलाहाबाद में रहा तो वहाँ पे कैसे दुकान इसकी चल रही थी, वहाँ तो बंद थी, ये सब मिल जाता। हमने उनके मुख में ही कहा कि देखो चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दो काज, है ना। हम लोग गरीब हैं, यदि हम इतने समर्थ नहीं हैं, लेकिन इतना तो अपना धंधा भी करें, लेकिन ऐसी जगह करें कि भगवान का भी दर्शन हो और धंधा भी हो गए। तो यदि उसने प्रयागराज में रहा और हमने देखा कि लोग जो भूखे थे उनको भोजन भी करा देता था, जिनके पास पैसा नहीं उनको भी व्यवस्था भी कर देता था, है ना। उसने भरा भरा सिलेंडर, एक सिलेंडर हमें दे आया था, जिसमें साधु संतों की खूब सेवा भी भई और खूब करता। तो करते करते धर्म के काम भी करे और भगवान ने 4 बाल बच्चे भी दिए हैं, उनका भी व्यवस्था बने। ऐसा करता है जो व्यक्ति, वही महान होता है, वही श्रेष्ठ होता है। ये नहीं कि तुम घर द्वार में बच्चे और पत्नी बेचारी तड़पे और तुम लगे हो भक्ति करवे, सब भक्ति नहीं लगती, वो तो नरक जाने का रास्ता है। सबको देखते हुए भगवान को भी जो देखता है वही श्रेष्ठ होता है। ये नहीं कि तुम भगवान में लगे और जय जय सीताराम, बच्चे भूखों मरे, सब तुम्हारी भक्ति किस काम की, तब तक खूब हचक रहे और उनको खाना नहीं है। जिम्मेदारी है, ये बाल बच्चे भगवान के ही हैं। भगवान ने हमें 2 बच्चे 4 बच्चों की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए और भगवान का भी भजन करें। जय जय श्री सीताराम। फिर वो महाशय जी आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। जय जय श्री सीताराम। मैं
किसी की भी बात को तुरंत कहता हूँ, बाद में नहीं कहता, जो भी है मुंह पे ही कहता। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जिसको डांटता हूँ मुंह पे डांटता हूँ, अच्छा लगे चाहे नहीं। ये बहुओं को भी मैं डांटता हूँ तो अच्छे के लिए डांटता हूँ, ये नहीं कि तुम्हारे मुंह पे कहना है बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। काहे को अच्छी हो? गलत काम करते हैं सो गलत हो, और अच्छा करते हैं सो अच्छा हो। बोलो, कहते हैं कि नहीं? ऐसा करो, ऐसा करो। जय जय श्री सीताराम। यहाँ की माताएं बड़ी सभ्य हैं। हमने ये देखा कि पंडित जी आए और नीचे बैठ गए। दो माताएं वहाँ बैठी थी, उन्होंने सीधे उतर के और नीचे बैठ गई, जबकि बैठ नहीं सकते कुर्सी वाली, लेकिन एक ब्राह्मण नीचे बैठा, हम ऊपर कैसे बैठ सकती हैं? यही तो मर्यादा है। इसी में भगवान प्रसन्न होते हैं और इसी में भगवान उसके संस्कार बनाते हैं और बाल बच्चे आगे बढ़ते हैं। और जो नहीं करता है तो वो फिर दुखी होता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के प्राकट्य की कथा बताएंगे। हम आपको बता रहे थे कि भगीरथ ने उस जाह्नवी नाम के ऋषि ने कान से गंगा निकाला और आगे चल करके उन्होंने गंगा सागर में अपने पूर्वजों को तारते हैं। भगीरथ के पुत्र होते हैं सुदास, सुदास के सौदास होते हैं, उन्हीं को अस्मक कलमास पाद भी कहते हैं। उनके पुत्र अस्मक होते हैं, अस्मक के मूलक होते हैं, मूलक के नारी कवच भी उनको कहते हैं। उनके खटवांग होते हैं, खटवांग के दीर्घबाहु होते हैं, दीर्घबाहु के रघु होते हैं, रघु के राजा दत्त आज होते हैं राजा। आज के पुत्र राजा दशरथ होते हैं। दशरथ को सिंही ऋषि को बुला करके यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ की आहुति से प्रेम सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चार कर लीने। अग्नि प्रकट हो गए, खीर देते हैं। राजा दशरथ ने कौशल्या को आधा और आधे में आधा आधा को कैकेयी और सुमित्रा को दिया। चूंकि सुमित्रा बड़ी रानी है इसलिए देव का चौक पूरने का काम सुमित्रा करती है। खीर को रख दी और पूजा के काम करने लगी। खीर गायब हो गया, सुमित्रा रोने लगी। तब कौशल्या प्रसन्न करके, कैकेयी प्रसन्न करके अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा भाग दिया। इसलिए सुमित्रा के दो लड़के होते हैं। जो कौशल्या ने अपना दिया था भाग, उससे लक्ष्मण हुए, और जो कैकेयी ने दिया था उससे भरत शत्रुघ्न होते हैं। और राम के कौशल्या से लक्ष्मण जी होते हैं। तो कौशल्या के जो भाग था उससे लक्ष्मण राम जी के साथ, और जो कैकेयी के भाग से लड़का हुआ वो शत्रुघ्न जो भरत जी के साथ रहते हैं। भगवान श्री राम का प्राकट्य चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष नवमी को प्राकट्य होता है। जय जय श्री सीताराम। अपने 6 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी, ठीक है ना? 6 तारीख को, आज है 2 तारीख, आज 2 है ना, कल है 3, परम है 4, नरो है 5 और 6 है ना। 6 को रामनवमी है। 6 को राम जन्म उत्सव मनाएंगे और 7 को जो है भंडारा है। और क्यों 7 को है भंडारा? एकादशी 8 को है। क्यों? एकादशी 8 तारीख को होगी। 9 तारीख को हमारी विदाई है। जैसे भी हो, हमें उतना ध्यान तो है लेकिन अब कन्फर्म नहीं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 6 तारीख को ही अयोध्या में राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जय जय श्री सीताराम। यहाँ भी 6 तारीख को ही हम लोग दोपहर के जन्मोत्सव मनाएंगे
और जन्मोत्सव मनाने के बाद, है ना, और उसी दिन शाम के हवन हो जाएगा। और 7 तारीख को जय जय श्री सीताराम, बाकी की हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी यही है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, कल भगवान की बाल लीला है। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है और राजा दशरथ बड़े खुश होते हैं। एक मंगल गीत गाएंगे, इसके बाद कथा आगे हम आपको बताएंगे। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, और जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्मे हे राजा दशरथ पुण्य कमाए। राजा दशरथ पुण्य कमाए, विष्णु स्वयं अयोध्या आए। विष्णु स्वयं आए, लिया विष्णु ने राम अवतार, जन्मे राम लला। लिया विष्णु ने राम अवतार, जन्मे चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, राम लला पलना में झूले। राम लला पलना में झूले, जो भी देखे सुध बुध भूल। जो भी देखे सुध। राजा दशरथ के राजकुमार, जन्मे राम लला। राजा दशरथ के राजकुमार, जन्मे जब मुझसे काम चारो भैया। जब मुझसे काम चारो भैया, तीनों माता लेत बलैया। तीनों माता भैया में बार बार बलिहार, जन्मे राम लला। जब बार बार बलिहार, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। राजा दशरथ देत बधाई। राजा दशरथ देत बधाई, सारी अयोध्या दौड़ी आई। सारी अयोध्या आए, आज अवध में छाई बहार, जन्मे राम लला। छाई अवध में बहार, जन्मे चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, बोलिए बाके बिहारी लाल की, आवाज बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। राजा दशरथ के यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है, सभी को दान देते हैं। सर्वस दान दीन सबका हुजे पावा रखा नहीं,
ताहो मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथिन बिथ बीचा। कहते हैं ऐसा गुलाल अबीर उड़ता है कि दिन शाम के समान लगने लगी, इतना अंधेरा हो गया है ना। इसका बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन हम तो आज है ना आगे कृष्ण जन्म तक चलते हैं, प्राकट्य होना है, इसलिए यहाँ खूब उत्सव होता है। बाद में राम जी पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए गए, गुर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, सारी विद्या मिल जाती है। और विद्या गुरु दक्षिणा दे करके भगवान आते हैं, विश्वामित्र आते हैं और विश्वामित्र राम जी को मांगते हैं। अनिज समेत देव रघुनाथा निश्चर बदमय हो सना था। राजा दशरथ कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे लड़का को मांगने की। चौथे पन पायो सुत चाहू चारी, अभी प्रवचन नहीं कहो बिचारी। मांगो धेनु तुम कितना भी मांगो, सब मांग लो, और देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, सो मन देव निमिषक माही। हाँ, जय जय श्री सीताराम। उस समय भगवान राजा दशरथ वशिष्ठ जी समझाते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाई। बहुविधि जानते हो कौन सी है? नहीं जानते? बहुविधि, ये बहुविधि है। जय श्री सीताराम। वशिष्ठ ने कहा कि सुनो, यदि इनको तुम दे दोगे तो बहू घर में आएगी, और नहीं तो ये चारों लड़ुआ मर जाएंगे और दुल्हन नहीं आएगी। तुम कहाँ से शादी करोगे? शादी नहीं हो सकती। मैं गुरु हूँ, मैं कह रहा हूँ, यदि बहू लाना हो तो इनके साथ भेज दो। और राजा दशरथ ने कहा अरे महाराज ले जाओ ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, इन्हें ले जाओ। बोले काहे? बोले तुम सन पिता आन नहीं को, तुम जैसे बाप कोई दूसरा नहीं है, ले जाओ। और उस समय वशिष्ठ जी ने कह देते हैं और राम जी को भेजते हैं। भगवान राम जाते हैं और वहाँ यज्ञ पूरा कराते हैं, और राजा का निमंत्रण जनक जी का आता है। विश्वामित्र राम को लेकर के जाते हैं। गौतम स्त्री जो पथरा थी वहाँ पे जाते, कृतार्थ करते हैं, और वो प्रकट होकर के उनको स्तुति करके अपने पति के धाम को जाती है। भगवान श्री राम सीधे जा करके आम के पेड़ के नीचे विश्राम बनाते हैं, अमराई में विश्राम बनाते हैं। इधर के ढिमराई गीत गाते हैं लोग। पहले पड़े थे आम तरे, दूल्हा मन गए हरे हरे। पहले तो आम के नीचे थे, बाद में जनक जी आकर के उनको अच्छी व्यवस्था करते हैं। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम ने सीता का दर्शन होता है, धनुष भंग करते हैं, और धनुष भंग करके सीता का विवाह करके राम जी आ जाते हैं अयोध्या में। कि कई ने 2 वरदान मांगती है, 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांग लेती है। राजा दशरथ ने उनको वनवास के कई ने दे देती, और भगवान राम चित्रकूट में भरत जी का सम्मान प्राप्त करते हैं, चरण पादुका दे के वापस करते हैं। पंचवटी में सीता जी का हरण होता है, और पंपा सरोवर में जा करके हनुमान जी ने सीधे के सीधे सुग्रीव से मिला करके, और हनुमान जी जा करके और सीता का पता लगा करके आते हैं, और राम जी जाते हैं रावण को मार करके, और विभीषण को राजगद्दी दे करके सीता को ला करके अवध में उनका राज तिलक होता है। सीता के 2 लड़के होते हैं लवकुश, उन्हीं का राज्य चलता। आगे चल के फिर कहते हैं कि वंश समाप्त हो जाता है, लेकिन वज्रनाभ ने आगे रघुवंश को आगे चलाए हैं। बस राम जी की कथा यहीं पे विश्राम होती है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए कृष्ण जन्मोत्सव हम बताते हैं
यहाँ ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुर्वा, पुरुर्वा के पुत्र 6 होते हैं। आयु, सुतायु, सत्यायु, रेय और विजय। आयु के पुत्र नहुस होते हैं, नहुस के पुत्र ययाति होते हैं। ययाति अपने राज्य की चौकसी करने जा ही रहे थे कि एक कुआं में उन्होंने प्यास लगी, लोटा डोरी जैसे डालते हैं, उनकी डोरी पकड़ ली गई और राजा ने कहा, भैया कौन पकड़ लिया, मेरे को छोड़ दो, मैं मर रहा हूँ प्यासन, मैं तुम्हें जरूर निकालूंगा। उन्होंने फिर बैठने के आसन डाल करके और रस्सी से, घोड़े से बांध के और रस्सी डाल करके उस को निकालने का प्रयास करते हैं। निकल आई, वो लड़की थी और लड़की बिना वस्त्र के थी। राजा ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला और उसको अपने सिर में बांधने वाले कपड़ा देते हैं, वो पहनती है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारी ये कैसी स्थिति किसने की? उसने कहा, मैं शुक्राचार्य की लड़की देवयानी हूँ। इतना सुनते ही राजा तो 10 हाथ दूर गिर पड़े, बोले बाप रे बाप, शुक्राचार्य की लड़की, शुक्राचार्य इतने तेजस्वी, जिस लड़की की ये दुर्गति, ये कैसे हुई? उसने कहा, हम सखियों के साथ यहाँ आई थी, शर्मिष्ठा, बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा थी, और हम सब लोग अपने अपने कपड़े उतार के रख दी और नहा रही थी, जिसके कारण नारद जी का आना हुआ। और जैसे नारद जी आए तो सबने कपड़े पहने, लेकिन वो कपड़ों में अदला बदली हो गई। हमने शर्मिष्ठा का कपड़ा पहन लिया, शर्मिष्ठा मेरी कपड़ा पहन ली। बाद में वो लड़ती है और कहती है, तू भिखियारी पंडितवा की मोड़ी और मैं राजकुमारी, तेरी कैसे हिम्मत हुई, भिखियारनी मेरी कपड़ा पहन ली। हमने कहा, देवयानी कहते हैं, भिखियारी नहीं करना, मेरे बाप की वजह से तेरा बाप है, और नहीं तो कब के जो है देवता लोग मुसल के धर देते। मेरी पिता की कृपा से तेरा बाप राजा है। इतना कही नहीं कि उसने पटक कर और मुझे कुआं में डाल दिया और कपड़ा उतार ली। इसलिए मैं अब तुम्हें ही अपना पति बनाऊंगी। उस समय कहते हैं कि ययाति ने कहा कि सुकुले योजिते कन्या, लड़की को उच्च कुल में ही देना चाहिए। ब्राह्मण की लड़की क्षत्रिय लड़का से कभी वरण नहीं करती है। यदि वरण करेगी तो उसके पैदा होने वाली संतान वर्ण शक्कर होगी और उसका दिया हुआ पितर जल ग्रहण नहीं करती। ये मैं कभी नहीं कर सकता। तुम ब्राह्मण लड़की से विवाह करो, लड़के से। देवयानी ने कहा, मुझे श्राप है, कंस ने श्राप दिया था कि तुम्हें कोई ब्राह्मण लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए जब ब्राह्मण नहीं मिलेगा तो हम क्षत्रिय से ही विवाह करेंगे, जिसके साक्षी मेरे बाप स्वयं होंगे। बोले बाप करेंगे तो हम करने को तैयार है। बाद में शुक्राचार्य ने राजा ययाति से ही अपनी लड़की देवयानी का विवाह किए। शर्मिष्ठा दासी बन के जाती है। बाद में राजा ने शर्मिष्ठा को अपनी रानी बना ली। देवयानी को पता चला, वो नाराज होके जाती है और बाद में शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया था। लेकिन ययाति ने पत्नी को प्रसन्न कर लिया और बाद में उन्होंने, यदु ने तो अपनी जवानी नहीं दी, लेकिन पुरु ने अपने बाप को जवानी दे देते हैं, जिससे पुरु फिर से जवान हो जाते हैं। उनके देवयानी के 2 लड़के होते हैं, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 लड़के होते हैं, पुरु, अनु और द्यु। पुरु वंश में 2 लड़के होते हैं, देवक और उग्रसेन। और यदु वंश में भी 2 लड़के होते हैं, सूरसेन और सुफल्लक। सुफल्लक के पुत्र होते हैं अक्रूर जी, सूरसेन के पुत्र होते हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह देवक, उग्रसेन के छोटे भाई देवक के 7 लड़कियां थी। उन 7 लड़कियों से एक ही लड़के से, वसुदेव से ही विवाह किया गया था। देवकी सबसे छोटी थी और उससे विवाह कंस की अध्यक्षता में विवाह संपन्न हुआ। कंस ने बहुत अच्छी व्यवस्था की और अपने रथ में ही बैठा करके देवकी को विदा कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहते हैं, मूर्ख कंस, जिसको तू ले जा रहा है
उसका 8वां लड़का तेरा वध करेगा, तेरा काल होगा। इतना सुन करके कंस ने तो तलवार निकाल ली, देवकी का बाल पकड़ करके और तलवार से गर्दन काटने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली और कहते हैं कि कंस तुम मेरी पत्नी का वध नहीं कर सकते, तो मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है और यहाँ तो इसके होने वाले लड़का ही तुम्हारे दुश्मन है, देवकी तो दुश्मन है नहीं, इसलिए मेरी पत्नी को तुम नहीं मारो। इसने तो अबे ससुराल गई ही नहीं, पति का सुख ही नहीं देखा और उसका तुम वध करने जा रहे हो, इसलिए जो लड़का होगा वो हम तुम्हें दे देंगे, उसे तुम मार देना। कंस ने कहा वाह तुम बड़े बुद्धिमान हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, है ना, बहन भी नहीं बच जाए और हमारी दुश्मन भी मर जाए, अच्छा है तो मेरे जेल में रहो और जेल में सुरक्षा में ही लड़का होंगे और हम गिन गिन के मारेंगे, नहीं तो कहीं तो बदमाशी कर रही और लड़का बदल दिए, अपना लड़का दूसरे को दे दिया, कहीं से ले आके धल रही, तो हमारा दुश्मन तो बच जाएगा, इसलिए तो मेरी निगरानी में रहोगे। जय जय श्री सीताराम। जो होना होता है भगवान पहले से दिमाग में उसके डाल देते, ऐसा होगा, है ना। और कंस को पता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़का बदल दे, इसलिए मेरा काल बच जाए, रख दिया। पहला लड़का हुआ वसुदेव जी लेके जाते हैं और उस समय उसको दया आ जाती है, उस लड़के को वापस कर दिया। लेकिन नारद जी आ जाते हैं और नारद जी ने कहा ओहो कंस, बोले क्या है? बोले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले क्या? बोलो ये फूल है। बोले हाँ फूल है। बोले इसमें 8 पंखुड़ी हैं, देखो 8 हैं। बोले हाँ। बोले इसकी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब गिनती करो, तो 8वीं पहली हो गई। बोले ये कैसे? बोले भाई पहली कौन है 8 में? बोले कोई भी पहली हो सकती, जिसको पहले गिनो पहली, 20 से क्या दूसरी से, तो ये दूसरी पहली और 8वीं जो है पहली हो गई 8वीं। नारद ने कहा नारायण नारायण, चली गई। कंस के दिमाग में आया कि नारद गिनती 8 है की कहे, 8 है पंखुड़ी वाली ले आया फूल, 9 10 वाली तो आया नहीं। हो सकता है कि 8वां लड़का नहीं, पहला लड़का ही मेरा काल हो, इसलिए कंस ज्यादा दया नहीं कर, मौत नहीं आ जाएगी। और गया जेल में तो पहले लड़के को पैर पकड़ के और दीवार में मार दिया, छिट्टी उड़ गई, खत्म हो गया। देवकी रोती रह गई। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 6 लड़के मार डाला। 7वें में तो स्वयं दाऊ दादा थे, उनको योग माया से निकाल के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया। 8वें में स्वयं पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो जेल में भादव महीना के कृष्ण पक्ष अष्टमी को ठीक रात के 12 बजे प्रकट हो जाते हैं। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। भगवान के प्रकट होने से असुर लोग सब सो गए थे। जय जय श्री सीताराम। भगवान का प्रकट होना है ना, असुरों को सो जाना और भक्त को जग जाना। जय जय श्री सीताराम। प्रकट की भी बड़ी भारी व्याख्या है, ये हम कल बताएंगे आपको, लेकिन अभी समय ज़्यादा हो गया है। ये आके कान में कह गया कि ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10 ही बजे हैं, 10 27 37। कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण जन्म तो 12 बजे हुए थे, अब तो 10 ही 37 है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण का जो जन्म है प्राकट, वो रात के 12 बजे हुआ था। यदि 10:37 है तो अब तो जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की।
परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो भगवान थे, उन्होंने वसुदेव से कहा कि तुम हमें ले जा करके नंद बाबा के यहाँ रख देना, और नंद बाबा के यहाँ जो लड़की होगी उसको लेकर के आना है। जय जय श्री सीताराम। तो वो यहाँ आ जाओ, फिर ये ठाकुर जी को लेके झूला उला तो तुम लोगों ने कछु बनाया ही नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। इधर एक कुंदा है, तो उस कुंदा में एक रस्सी डाल के झूला बना लूं। जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कहाँ कर रही है? सहलेगा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सिर पे रख पहले, घूमिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव जी चल देते हैं अपने सिर पे रख के। जमुना जी इतनी बढ़ती हैं कि नाक तक पानी हो गया और आगे बढ़ते ही रहे। तभी भगवान ने पैर रखा, जमुना जी पैर के नीचे हो गई। नंद बाबा के यहाँ रख के और उसी गुट्टे में लड़की को लेकर के आते हैं। और जैसे जेल में आए और वो रोने लगी, पहलुआ जग गए। कंस आया, उस लड़की को पकड़ करके पैर और जमीन पे मारना चाहा दीवार में, लेकिन हाथ से छूट गई। और कहते मूर्ख कंस, तुमने मुझे बालतू में मारा, तेरा काल तो जन्म ले चुका है, पैदा हो चुका है। इतना कह के चली गई। इधर नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव बढ़िया झूला का काम होता है, खूब उत्सव मनाया जा रहा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय यशोदा लाल की। ये नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। ये नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। टाफी डाल दो, दक्षिणा लाल की। ये नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। वो लड्डू वड्डू के थाली कहाँ है? ले आओ यार, तुम लोग वहाँ बना के क्यों धर दी?
नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की हो, जय जसोदा लाल की, जय जसोदा लाल की हो, जय जसोदा लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भय जय कन्हैया। पीछे इधर हमने फेंक दिया, उधर पीछे चले जाओ। अरे सबको इधर फेंक दिया, पीछे जाओ। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। साजे घोड़ा साजे और साजे पाल की, हाथी साजे घोड़ा साजे और साजे पाल की। हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय। सभी माताएं उठेगी और लाला को झूला झुलाएंगी। जय जय श्री सीताराम। और जसोदा जायो नाम मणि में सुने आई, जसोदा जायो लल मैं वेदन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। जसोदा जायो ललना। ये जोर से नहीं, उधर पूरा नीचे हो। हाथ लगाना है, खाली दक्षिणा डालो तब वो झूला झुलाया जाता है। जसोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, जसोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। जसोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, जसोदा जायो ललना ये काहे कोया को बना रे पालना, काहे कोया को ना, काहे कोया को बना रे पालना, काहे कोया को बना, काहे के लागे फूदना मैं वेदन में सुने आई, जसोदा जायो ललना ये रत्न जटित आको बनो रे पालना, रत्न जटित आको बनो रे पालना, हरि सम के लागे पूजना मैं वेदन में सुने आई, जसोदा जायो ललना मैं वेदन में ये मथुरा में अनि जन्म लियो है, मथुरा में अनि जन्म गोकुल में झूल पलना मैं वेदन
चलिए आरती की व्यवस्था करें। जय जय श्री सीताराम। इधर ले आओ सभी लोग आरती। और जय जय श्री सीताराम। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। आहू भादों की रतिया। रतिया भादों की रतिया। हो भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। उनके पल सखिया। उनके पल झूलावे कोई सखिया। उनके पल ना झूलावे कोई सखिया। उनके पल ना झूलावे कोई सखिया। जिनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखियाँ। जिनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखियाँ। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। 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 उनके चरुआ धरावे कोई सखिया। उनके चरुआ जिनके गोरे गोरे गाल हरी आँखियाँ। जिनके गोरे गोरे गाल गुलाबी अखियाँ। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। बोलिए नंद के लाला की जय। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। एक दीदी कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की।
मैया टी को नजर चंद्र बदनी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राधे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला चंदन परसादी ओम जय अम्बे गौरी के हरिमान राजत खड़ग कपरदा मैया खड़ग कपरदारी सुर नर मुनि जन देवत सुर नर मुनि जन देव जिनके दुख हारी ओ जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाचा के मैया नाचा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समझोती ओ जय अम्बे शंभनि शुंभ विधारी महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती हे धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन निश दिन मगमाती ओम जय अम्बे गौरी चंद्रमोहन संगारे शोणित बीज मैया शोणित बीज हरे मधु पैठव मारे मधु पैठव सुर भयहीन करी ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणे रोजाने तुम कमला रानी ओ मैया तुम ये आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव भटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी धावत नेत्र करत भैरो ओ बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और गाजत डमरू जय अम्बे हे तुम ही जगती माता तुम ही ओ भरता मैया ही ओ भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हर सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे भुजाचार्य अति शोभित वरणो जाधारी हो मैया वरणो मन वांछित फल पावक मन वांछित फल पावक सेवक नर नारी ओम जय अम्बे हे कंचन थार विराजत अगर कपूर बासी हो मैया अगर कपूर हे माल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत खूबी रखन ज्योति ओम जय अम्बे जी की आरती जो कोई नर
मैया की, श्री दुर्गा मैया की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म ना मानने वालों का नाश हो, सनातन धर्म ना मानने वालों का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, बस्ती नगर का हर हर महादेव। हरिशरणम। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कल 56 भोग गोवर्धन पूजा है, 56 प्रकार के भोग लगेंगे। सभी माताएं अपने अपने घर से एक एक भोग जरूर बना के ले आएंगे। जय श्री सीताराम। हरिशरणम। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। यहाँ माताएं गांव की माताएं बहुत अच्छा भजन गाती हैं। कल तो क्या कहना था, ओ हो बहुत अच्छा भजन था। आज थक गई हैं बेचारी, कोई बात नहीं, बैठ जाए और सभी लोग ये प्रसाद बांटो। आज इस प्रसाद में काजू बहुत था, काजू किस्में सब पूरे तो जू है। जय जय श्री सीताराम। और ठाकुर जी का प्रसाद ये बांट दो। जय श्री सीताराम। लो जय माताएं भजन जरूर गाएंगी। जय जय श्री सीताराम। जब तक प्रसाद मिले, यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, तो खड़े खड़े भजन गा देगा। जय जय श्री सीताराम। अच्छा चले जाए, खड़े खड़े गा देती। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय गुरु जी। मैं कहा जय सोहर गा दे भगवान। सब लोग बस प्रसाद ले लो अभी। वो तो आरती हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी किसी को नहीं है। प्रसाद बैठ जाए फिर तो चाहे रात भर बैठे रहे, कोई बात नहीं। जय श्री सीताराम। हो जाओ शुरू। कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, मथुरा में जन्मे कन्हैया। नाचना भी पड़ता है, भगवान जन्म हो या नाचो नहीं तो हो गया सीताराम। हाँ, चाहे थोड़ा ही बने। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं बेचारी, थोड़ा ही नाच। सोनावा के लुटावे